थोड़े टाइम पहले की बात करें तो वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर था क्योंकि वर्डप्रेस से वेबसाइट्स बनाना बहुत ही आसान था। आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेंट लिखना होता था और ब्लॉग्स ऐड करने होते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी कम होती गई क्योंकि एआई टूल्स की हेल्प से बहुत सी वेबसाइट्स बहुत आसानी से बनने लगी हैं। तो लोग जो है वर्डप्रेस का यूज करना धीरे धीरे कम कर रहे थे, लेकिन वर्डप्रेस ने अब एक खुद का एआई जो है वो बना दिया है। एक्चुअली ये वर्डप्रेस के अंदर है तो इसको मैं वर्डप्रेस का एआई कह रहा हूँ, वैसे एलिमेंटर ने इसको लॉन्च किया है। और इस एआई की हेल्प से ना सिर्फ आप कंप्लीट वेबसाइट बल्कि कुछ पेजेस, कुछ ब्लॉग्स, कुछ सेक्शंस, जो भी चीज बनाना चाहें, इवन प्लगइन्स तक आप बनाना चाहें तो वो भी आप इस जो एआई टूल है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस एलिमेंटर के एआई टूल का यूज करके आसानी से कोई भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं या सिंपल एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा और इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ले ली है, ये एक डेमो वेबसाइट है और इस डेमो वेबसाइट पर मुझे एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है क्योंकि वो जो हमारा एआई टूल है वो एलिमेंटर के अंदर ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप इसके लिए या तो आप प्लगइन्स में जाकर इंस्टॉल प्लगइन कर लें या फिर आप सिंपली एलिमेंटर की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड प्लगइन में चले जाते हैं और यहाँ पर जो है एलिमेंटर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर आ चुका है, अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है एक्टिवेट भी हो चुका है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपका इस पर अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली साइन इन कर पाएंगे। अगर आपका एलिमेंटर पे अकाउंट नहीं है तो ये आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो आप साइन अप कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा अकाउंट था तो मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे कुछ चीजें पूछ रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। हमें यहाँ पर ये भी नहीं बताना है कि किस टाइप की वेबसाइट है, हमें ये भी कुछ नहीं बताना है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी थीम चाहिए, तो हम यहाँ पर हेलो थीम जो है उसको ले लेते हैं। तो कंटिन्यू विद दिस थीम कर लेते हैं और हमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, तो इस पार्ट को भी मैं जो है स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड हो चुका है और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको सीधा ही एक पेज पर लेकर आ चुका है। हम यहीं से शुरू कर सकते हैं या फिर आप कुछ अगर डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको WP एडमिन पे चले जाएं और WP एडमिन पे जाकर मान लीजिए मुझे एक पेज ही बनाना था, तो मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ और उस पेज को हम लैंडिंग पेज जो है नाम दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया लैंडिंग पेज और इस पेज को मैं पब्लिश कर लेता हूं। अगर आप चाहें तो जो इंटरफेस पहले आया था वहीं से ही इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी पेज सेटअप कर लीजिए, वहां पर उसको बनाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आइकन है, ये जो दिख रहा है आपको NG, यही नया एआई जो है टूल है एलिमेंटर के अंदर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लर्न मोर और ट्राई फॉर फ्री। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लर्न मोर पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ और फिर हम इसको ट्राई फॉर फ्री पे भी क्लिक कर देते हैं। इसमें कुछ जो है आपको क्रेडिट्स मिलते हैं डेली के बेसिस पे। अगले दिन आपको अगर वो क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे आपको कुछ और नए क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल इसको मैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन टू NG कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको साइन इन कर दिया है। तो अब हम साइन इन कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है मीट NG, ये एक बीटा वर्जन में है, तो हम स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए अब हमें यहाँ पर जाना होगा, उस आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग, ओके। तो यहाँ पर अब हमसे ये एक तरह से हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। तो अब प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर या तो लिख सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप चैट GPT की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवा लीजिए और फिर उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर रखिए, तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस प्रॉम्प्ट को जो है हम चैट GPT के अंदर रख देंगे। यहाँ पर सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज क्रिएट अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ मॉडर्न डिजिटल अकेडमी वेबसाइट वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज होंगे और डिजाइन को सिंपल रखिए। तो मुझे यहाँ पर एक बेसिकली प्रॉम्प्ट लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देता हूँ कि दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर एलिमेंटर AI
एनजी। ठीक है, और अब हम इसको जो है प्रॉम्प्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने हमको पूरा जो है प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया है। क्रिएट अ मॉडर्न प्रोफेशनल वेबसाइट, वेबसाइट गोल, डिजाइन स्टाइल, हीरो सेक्शन, फीचर्ड कोर्सेज सेक्शन, मतलब जो भी हमने इसको शॉर्ट में लिखा था उसको इसने डिटेल एक एक पार्ट को एक्चुअली डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं इसको ये प्रॉम्प्ट जो है वो दे देता हूँ और इसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, इसको हम टाइम देते हैं और फिर हम वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लेगा। जैसे सर्च फॉर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस, तो साथ ही साथ इसने जो है ना सब कुछ बनाना भी शुरू कर दिया। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, चीज़ें जो है ना साथ में बनती जा रही हैं। जैसे कि नेविगेशन हेडर सेक्शन था, तो नेविगेशन हेडर सेक्शन यहाँ पर बन चुका है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मेन हीरो लर्निंग सेशन लेग सेक्शन जो है वो बन चुका है। उसके बाद लर्निंग बेनिफिट्स ग्रिड सेक्शन ये अभी बना रहा है और जैसे ही ये यहाँ पर टिक आ जाएगा वो सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो धीरे-धीरे ये सारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट करेगा। तो देखिए मैंने जो इसको बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने किस तरह से सभी के सभी सेक्शन जो हैं वो बनाए हैं। यहाँ पर हम किसी भी टाइम पे इस कन्वर्सेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। डेली क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। आप अगर वहीं से शुरू करना चाहें तो वहीं से फिर से जो है रिज़्यूम कन्वर्सेशन करके शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास पार्ट बन गया है एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास कंप्लीट जो है ना बन चुका है। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक तो बहुत ही सही तरीके से ये बनता है, काफ़ी मतलब अलाइनमेंट वगैरह सही रहता है। जबकि आप किसी एक्सटर्नल टूल से बनाकर वर्डप्रेस में अगर ला रहे हैं तो वो उसकी अलाइनमेंट और चीज़ें जो है इधर-उधर काफ़ी रहती हैं। बट यहाँ पर हर चीज़ जो है अपने हिसाब से काम कर रही है। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे ना, आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप सिंपली उस पे क्लिक करके जो है उस पार्ट को एडिट कर सकते हैं। सारा कंट्रोल जिस तरह से एलिमेंटर काम करता है बिल्कुल वैसे का वैसे ही काम कर रहा है। तो मैं एक बार आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो हम इस पेज को पब्लिश कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पब्लिश किया ही हुआ था। तो मैं इसको यहाँ पब्लिश करता हूँ और यहाँ पर हम इसको जो है व्यू कर लेते हैं। तो लैंडिंग पेज इसका जो नाम हमने रखा था तो लैंडिंग पेज के नाम से ही हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आई थिंक कुछ यहाँ पर इश्यू है। एक बार हम इसको फिर से पब्लिश करते हैं। सिस्टम वैल्यूज फॉर वुल ई स्टाइल कंटेनर विजिट एलिमेंट फ्लैग स्पोक स्टाइल लोकल वेरिएंट बॉर्डर विड्थ, तो किसी ना किसी पार्ट में कुछ इशू है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पार्ट में कुछ इशू आया था। यहाँ पर प्रैक्टिकल वीडियो लेसन और जो लर्निंग रिसोर्सेज कार्ड सेक्शन, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कुछ इशू था। तो इसके नीचे का कुछ भी है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ एक बारी। लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। ये पूरा ब्लॉक भी हम डिलीट कर सकते हैं एक बार टू टेस्ट। ओके गाइस, तो हमारा जो एरर है वो सोल्व हो चुका है और ये पेज जो है वो फाइनली पब्लिश भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सभी सेक्शन हैं। ये लैंडिंग पेज है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलूँ तो इनकॉग्निटो में भी ये ओपन हो जाएगा। मैंने इसको इनकॉग्निटो में ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ओपन हो चुका है। सही तरह से सारे सेक्शंस बन चुके हैं। हमने इसको बीच में ही स्टॉप कर दिया था और जो एरर आ रही थी उसको मैंने कैसे सोल्व किया मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए अ, मैंने पहले इसको एरर को सोल्व करने की खुद से कोशिश की, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो ये एरर थी इसमें जो कंटेनर बताया जा रहा था कि कंटेनर की ये जो आईडी है, ये नहीं मिल रहा था मुझे कंटेनर, और इतने सारे कंटेनर्स में से उसको ढूँढना भी काफ़ी लंबा टास्क हो जाता। तो यहाँ पर भी मैंने फिर एआई की हेल्प ली। मैंने इसको रिज़्यूम करवाया और रिज़्यूम करवाने के बाद मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे ये एरर आ रही है और इसको आप सोल्व करिए, ठीक है? हालाँकि इसने एरर सोल्व करने की कोशिश की और सोल्व शुरू में ये नहीं कर पाया और आगे जनरेट करना शुरू कर दिया, बट फिर मैंने इसको रोका कि मुझे दूसरी सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इस एरर का सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इसने एरर को जो है सोल्व कर लिया। तो आई थिंक ये हेडर कंटेनर की ये बात कर रहा था। फ़िलहाल अभी हमें ये पता नहीं है कि कौन-सा ये कंटेनर है एनीवे, लेकिन इसने खुद से ही एरर को सोल्व कर दिया और फाइनली फिर मैंने पब्लिश किया तो पेज पब्लिश हो चुका था और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है पेज जो है पब्लिश हो चुका है। तो काफ़ी ठीक तरीके से इसने पेज को बनाया है। हमने इसको हालाँकि स्टॉप किया था, एरर भी आई थी बट एरर भी सोल्व हो गई तो ये अच्छी बात है।
क्योंकि आप यहाँ पे देखिए आप कुछ भी तरह का एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन को आप यहाँ पे जो है ना बड़ा ही ईज़िली एडिट कर सकते हैं, जो कि इसकी बहुत अच्छी ख़ासियत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।